पता लग नहीं जाएगा? ये ऑर्डरिंग तुम निकाल सकते हो कितने टाइम में? V प्लस बिल्कुल ठीक बात है ना? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब तुम बड़ा आराम से एक काम कर सकते हो जिसको बता दिया। सर वो देखिए मैंने आपको कहा था ना प्री पोस्ट में एक का फर्क आ रहा है। कहाँ एक का फर्क आ रहा है? देखिए ये देखो क्या फर्क है? देखो शर्ट और वॉच में देखिए शर्ट और वॉच में क्या है? देखिए उसका पोस्ट 8 है यार मैं इसको यहाँ क्या होता है? तो प्री और पोस्ट तो दे नहीं ना। क्या बात कर रहा है यार? तो पर्टिकुलर एग्जांपल की और बात में देख रहे हो। ये तुम थोड़ा अब ये बात करने के फौरन बाद ना तुम्हें क्या हुआ? सर वो ऊपर है जरा मतलब बोर्ड से ज़्यादा ऊपर लकड़ी आ रही है। हाँ इट्स फाइन, वो असल में ये भी चाहिए होता है ना इसलिए इसी वजह से ठीक है। सर आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं ना? क्या ये नहीं कर सकते आप? असल में ना इशू ये है कि हाँ पैरेट वाली बात यहाँ पर ना असल मेरे लगता है पैरेट वाली बात से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। ये यहाँ पर तुम देखो ना यहाँ पर पैरेट सेट ही नहीं बचता और यहाँ पे अगर ये पहले विजिट होता तो यहाँ पे जाते ही ये इशू। DFS हमें ट्री नहीं देता है ना? ट्री एज एक काम करते हैं ये हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना ठीक है तो दोस्त। सर एक चीज दोबारा हम बता दें जब हम DFS रन करते हैं हाँ तो एक्सप्लोर वापस जब आता है हाँ तो एक सोर्स से दूसरे मतलब हम एक हमने कर दिया हाँ और हमने ये किया होता है कि इस जिस वर्टेक्स से जो पिछला वर्टेक्स होता था उस वर्टेक्स से कितना भी कनेक्टेड रीजन था वो हमने ठीक है वो हमने ये जो है उसके नीचे इसके नीचे सोर्स है। अगर ये किसी के ऊपर से आना था तो वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ राइट। ये किसी ऊपर से किसी के पास में आ रहा था वो एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो सर जब हम लोग ये कर रहे थे तब हम लोगों ने एक चीज की थी कि अगर सोर्स वर्टेक्स हमने ये फाइंड करना कि इसमें कौन सा है हाँ तो सर हम कह रहे थे कि इसका हाईएस्ट कॉस्ट होगा। हाँ वो बात समझ आती है लेकिन ये निकाल लेंगे ये बात हमारी ठीक है ये भी निकाल सकते हैं हो सकता है ये निकला है हो सकता है ये वाला निकला है जी ये सारे सोर्सेस हैं है ना। तो हम जब भी DFS रन करेंगे तो या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा या ये निकलेगा या ये निकलेगा हमें नहीं पता कौन सा निकलेगा है ना। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं क्या काम कर सकते हैं जिससे हमें सारे पता लगे। देखो ये मेरे पास ऑर्डरिंग आती है ना सर ये देखिए ना जब हम DFS कॉल करते हैं हाँ और एक मतलब ये कॉल हो गया यहाँ से पहले वाले से हो गया अब जैसे ही वो रिटर्न होगा हाँ एक्सप्लोर रिटर्न होगा ठीक है वहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट होगी जो कि एक्सप्लोर हो जाएंगे ठीक है उसमें से हम हाईएस्ट पोस्ट एक वेक्टर में रखा देंगे ठीक है वो हमारे एक सोर्स वो एक सोर्स होगा अब दोबारा कॉल होगी दोबारा जिस मर्जी वर्टेक्स मतलब अनविजिटेड वर्टेक्स उसको रिमूव कर दिया नहीं रिमूव नहीं किया एक वेक्टर में रखा दिया सोर्स फिर सोर्स तो एक ठीक है उसके बाद कोई भी एक जो होगा ना ये एक मतलब एक्सप्लोर हो गया वाला पार्ट और इसका जो हाईएस्ट पोस्ट ऑर्डर था ना वो हमने उसके बाद दोबारा DFS में आया अब वहाँ पर हम कोई भी नीचे वाला कोई भी एक वर्टेक्स पे जाएगा कोई भी कर अच्छा और जब एक्सप्लोर वापस जाएगा तो वो हमारे पास जो एक्सप्लोर होगा वो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि हाईएस्ट पोस्ट ऑर्डर ये वाला हो और जो पहले पड़ा हुआ है वो ना हो। कैसे कह रहा हूँ सर नहीं समझे इधर ये इधर आके बता ना नहीं यहाँ से वो ग्राफ ये वाला तो इस ग्राफ में मिलता है कैसे वो चीज़ बता देगा हाँ बाल में उठाओ सर ग्राफ ये बता रहे चलो ऐसे बताओ हम यार ये यहाँ से अगर हम DFS कॉल करें ठीक है ये 1 2 3 4 5 6 ये एक्सप्लोर हो गए। अब एक्सप्लोर जब वापस आएगा और हम ये चेक करेंगे इनमें से हाईएस्ट पोस्ट ऑर्डर किसका है वो तो ऊपर वाले वो हम वेक्टर में एक पुश करा देंगे ये पुश करा दिया अब दोबारा कहीं भी एक्सप्लोर होता है कहीं भी होता है हमें ये इनमें से मतलब इनमें से किसी को भी एक्सप्लोर कर दिया है ना इनमें से नहीं होगा इस विजिट पोस्ट पे किसी को भी अब किसी और पे होता है हाँ ठीक है अब यहाँ पर होता है यहाँ पर इधर जाएगा दो हो गए हाँ अब ये तीन जो वो तो विजिट पे जाना मतलब अच्छा ठीक है ये दो हो गए ये दो रह गए
अब वापस जाएगा एक्सप्लोर से वापस लिए। अब हम चेक करेंगे, अब अगर हम ये चेक करें कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा, तो गलत हो जाएगा। अब हमने चेक करना ये ना हो सिर्फ और उनमें से कोई और हो। ठीक हो गया। मैंने कहा कि जितने एक्सप्लोर कॉल होंगे ना इसमें लीजिए गलत है, सही होगा। ये देखें ना, नहीं गलत है, गलत सर मैं ये देखें ना, ये पहले वेक्टर में पड़ा होगा, हम दोबारा हाईएस्ट पोस्ट ऑर्डर अच्छा ये तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि पहले मैं डीएफएस ऑर्डरिंग निकाल लूंगा, उस डीएफएस से ऑर्डर निकालने के बाद फिर मैं ये दोबारा कॉल करूंगा। यानी पहले मैं डीएफएस तो कह रहा है पहले मैं डीएफएस ऑर्डर निकाल लूं। क्या मतलब? सर मैं अगर तू कह रहा है ना कि मैं डीएफएस ऑर्डर निकालने के बाद ये चीज अप्लाई करूं तो फिर तेरी बात ठीक है, वरना ये तेरी बात बिल्कुल गलत। किस तरह देख मैं नहीं कर रहा हूं, देखो तुमने अगर तुमने डीएफएस पहले कॉल किया, ये मैं तो एग्जांपल देता हूं, तू पहली दफा एक्सप्लोर कॉल करता है, वो इस पे कॉल, ठीक है? डीएफएस कॉल किया, डीएफएस तो पूरा ग्राफ कॉल था, उसका तुमने एक्सप्लोर कॉल किया, एक्सप्लोर कॉल किया 1 के ऊपर, एक्सप्लोर अगर 1 पे कॉल करेंगे तो क्या होगा? ये किसी को भी विजिट नहीं करेगा, ये कहेगा कि मैं ही आपका पैरेंट हूं। ये तो बात है, तुम ना ऑर्डरिंग करके, तुम्हें हमेशा हर पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए ना। हां ऑर्डरिंग करके, ऑर्डरिंग करके हो सकता है, या ऑर्डरिंग करके बड़ा मजेदार काम एक और काम हो सकता है कि अगर मैं ऑर्डरिंग कर रहा हूं मुझे ये ऑर्डरिंग मिल जाती है, ये भी ऑर्डर मिल सकती है, हो सकता है ये ऑर्डरिंग किसी और से ऑर्डर मिल जाए। अच्छा बाय द वे ये ऑर्डरिंग हमें एक्चुअली क्या देती है, हमें एक लिंक लिस्ट देती है ना, उसमें ये एलिमेंट्स पड़े, ठीक है? ये तो पूरा ग्राफ है ना, ओरिजिनल ग्राफ है, ये ओरिजिनल ग्राफ से इसका ड्रॉ करती है, लेकिन आगे एक्चुअली जो आउटपुट मिलती है ना आपको इस तरह की लिंक लिस्ट मिलती है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है? पहला एलिमेंट होगा कौन सा होगा, सॉक्स होगा, दूसरा एलिमेंट होगा ये एंड सो ऑन, ठीक है? मैं एक दफा डीएफएस कॉल करता हूं, मुझे ये ऑर्डरिंग मिल जाती है, ठीक है? मुझे अभी तक कोई सोर्सेज नहीं मिले, ठीक है? मुझे एक्चुअली सिर्फ एक सोर्स मिला, कौन सा सोर्स मिला? ये पहले वाला सॉक्स और कुछ नहीं मिला, ठीक है? लेकिन मैं अब एक काम करता हूं, एक काम ही करता हूं कि जो ये सोर्स मिला ना, इस सोर्स को मैंने पकड़ा और मैंने पता क्या, मैंने कहा इसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करो, इस सोर्स के ऊपर एक्सप्लोर कॉल। अच्छा इस सोर्स के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करने से क्या होगा, इससे आगे वाला पूरा कंपोनेंट विजिट हो जाएगा, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए बात है, लेकिन तुमने ये ऑर्डरिंग मैंने नहीं निकाला, जिसकी वजह से वो फाइल गया, ठीक है ना? तो पहले मैंने सोर्स के ऊपर एक्सपोर्ट कॉल किया, ये विजिट हो गया, फिर जिसके ऊपर एक्सपोर्ट कॉल हो रहा है ना वो हमारा सोर्सेज की लिस्ट का हेड बन जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक क्यू डाल देते, एक क्यू बना लो और उस क्यू के अंदर जो सोर्सेज है ना उसमें ये पहला सोर्स आ जाएगा, कौन सोर्स आ जाएगा? सॉक्स। ये बात सुना जी? इसके एक दफा एक्सप्लोर कॉल करने से क्या क्या चीजें विजिट हो जाएगी? शूज विजिट हो जाएगा और हाँ नहीं आगे नहीं, बस और कुछ नहीं। चलिए अब आप दोबारा से एक्सप्लोर कॉल करते हैं, किस पे एक्सप्लोर कॉल करेंगे? अंडरशॉट्स पे करेंगे। जब अंडरशॉट पे करेंगे तो ये अंडरशॉट्स भी इस आपके सोर्सेज की लिस्ट में आते हैं। ये बात सुना रहेगा, लेकिन इससे अब इससे जो मजेदार बात हुई है वो ये कि ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये पहले निकला हुआ था ये निकल गया। हाँ एक और बात निकल गई, इससे बेल्ट भी निकल गया और बेल्ट की वजह से जैकेट निकल गई, लेवल नहीं हो गया। ये बात सुना जी? अब क्या कॉल होगा एक्सप्लोर? वॉच। अब एक्सप्लोर कॉल होगा वॉच के ऊपर, ठीक हो गया, तो वॉच भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये बात सुना ठीक है जी? अब क्या कॉल, अब किस पे कॉल होगा? वॉच भी हो रही है, शर्ट पे आ जाएगी, ठीक है? शर्ट पे कॉल करने से ये हुआ कि ये टाई भी उड़ गई, ठीक है, और बेल्ट पहले उड़ चुकी है और शर्ट उड़, ठीक है, शर्ट खुल गई, आपके पास है सोचता है, बस ना है ना, समझ आएगा? अच्छा आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करता हूँ, सवाल क्या है? सवाल ये है, एक्चुअली जो सवाल था वो यही था, इसको मैंने आहिस्ता इस फॉर्म में दिया था कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वार्टर में सवाल असल में ये है, सवाल ये एक्चुअली ये सवाल थोड़ा आसान है, जो 2 वाला है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी हो सकता है,
आपको ये सवाल कहता कि तुम जितने चाहे मर्जी कोशिश करो, जितने चाहे मर्जी कोशिश करो, लेकिन the only requirement is कि तुमने तो of course डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि तुमने जितने मैक्सिमम कोर्सेज ले सकते हो ले लो, और सवाल ये है कितने मंथ में तुम ग्रेजुएट कर दोगे। ये बात समझ? तो पहले मंथ में तुम कौन सा कोर्स लोगे? ये 4 कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज। अगले दफा कौन से लोगे? इनके जो इमीडिएट नेबर। तो पहली दफा ये क्यों में जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? इनके नेबर जाएंगे। एक्चुअली क्या कर रहा है? जितने तक तो उतने हमें लगेंगे मंथ या रिपल इफेक्ट हो रहा है व्हिच इज बीएफएस। लेकिन बीएफएस हमेशा किसी एक सोर्स पर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने बीएफएस में पहले ही कौन सी एंट्री डलवा दी? सारे सोर्सेस। वो पहले डीएफएस ये बता, फिर पहले डीएफएस वर्क करने के बाद हमें एक्चुअली सोर्सेस मिलते हैं जिन सोर्सेस के ऊपर हमने रिपल इफेक्ट खा रखा है। हर के ऊपर रहता है मतलब हर एक ऊपर अलग करनी होती है। एक क्यू में डाल, यस कैसे एक क्यू में 4 डाल, देखो एक ही क्यू में 4 डाल दो, और तुम कहो ये भी निकालो ये भी निकालो, लेवल 1 वाले सारे निकालो। फिर साथ ही साथ ये बता दो ये सारे के लेवल 0 है, तो जो जो लेवल 0 के हैं अगर अलार्म क्लॉक की वैल्यू 0 है तो सारे 0 बन जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ अलार्म अपने अपने जो नेबरहुड है उसको बंद कर अगली दफा 1 वाले उठा लेंगे और उनके थ्रू टू करके स्टार्ट कर देंगे। बात समझ गए? अब अगर आपने 2 वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बात सिर्फ यही है कि क्यू में से डीक्यू करने की जो ऑप्शन है वो आपके पास 2 की है। ये बात समझ? तो आप सिर्फ पहले सिर्फ 2 वाला डीक्यू कर सकते हैं। कुछ समझ आएगा? पहले आपसे 2 लोगों को डीक्यू कर सकते हैं, किसी भी मतलब ये 4 में से हम कोई भी 2 कोई भी 2 निकाल सकते हैं एक टाइम में एक तो आप 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। 2 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं। अगर 2 भी निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं। 1 मिनट, एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये कि 2 निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 निकाल सकते हैं अगर वो सेम लेवल के हैं तो। यस लेकिन अगर एक लेवल का है दूसरा दूसरे लेवल का है तो वो सिर्फ तब निकल सकता है कि अगर उसकी उस पर डिपेंडेंसी ना हो। यस ये कैसे प्रायोरिटी क्यों बनाएंगे? प्रायोरिटी क्यों बनाएंगे? मतलब लेवल वाइज प्रायोरिटी तुम्हें बस ये चेक करना है कि तुम्हें सिर्फ ऐसी चेक करनी है वो देखिए जब एक लेवल का आखिरी निकल रहा है और दूसरे लेवल का दूसरा निकल रहा है तो सिर्फ ये चेक करो क्या इसकी इस पे एज तो नहीं जाती। ओए ओए सिर्फ एक चीज चेक करनी है, देखिए ऐसे इस पे इसकी डायरेक्टली एज तो नहीं है। और अगर 3 वाला केस है तो एक हो सकता है एक यहाँ से निकल रहा और दूसरा दूसरी लेवल का निकल रहा, तो इसकी इससे डायरेक्ट एज तो नहीं है। अगर डायरेक्टली एज नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर उसको निकाल लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट एज है तो फिर हम नहीं निकाल सकते। फिर कोई जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा तब नहीं आ सकते। सर ये रिपीट कर दो सर लेकिन हर सोर्स का चल प्लीज एक दफा ऐसा करो, अहमद थोड़ा सा आ गया तो आगे डिस्कशन करो, ठीक है? मैं क्या बात की क्या ठीक है सर ये हर सोर्स का अलग-अलग होगा। हां इकट्ठा इकट्ठा एक क्यों बना? ये देखो जो मैंने यार ये बहुत बड़ा नहीं लेकिन बेसिक ग्राउंड से एक तरह से हर दोनों हाँ